ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सुकमा जिले में आज पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक व्यक्ति ने 5 लोगों की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले स्टेशन परिसरों में मोबाइल वैन के माध्यम से भारत आटा और भारत चावल की बिक्री आज से शुरू और अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। सुकमा जिले में आज सुबह पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि पुलिस को पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के टेटराई तोलनाई के जंगल में माओवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवानों को मौके के लिए रवाना किया गया था। इस दौरान टेटराई तोलनाई के जंगल में पहले से घात लगाकर बैठे माओवादियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया। घटनास्थल से पुलिस ने माओवादी के शव के अलावा एक भरमार बंदूक, भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य नक्सल सामग्री बरामद की है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आज एक व्यक्ति ने एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी है। इसके बाद आरोपी ने खुद भी आत्महत्या कर ली। ये घटना सलिया थाना क्षेत्र के ग्राम थर गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी आज सुबह गांव के एक परिवार के घर पहुंचा और वहीं 5 लोगों की हत्या कर दी। मृतकों में 3 महिलाएं, एक पुरुष और एक बच्चा शामिल है। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है। आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कल छत्तीसगढ़ और ओडिशा उपक्षेत्र कोसा तथा नया रायपुर के सैन्य स्टेशन का दौरा किया। इस मौके पर बस्तर जैसे दूर दराज और दुर्गम स्थानों पर पूर्व सैनिकों के कल्याण में कार्यरत विभिन्न संगठनों के अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने आर्मी कमांडर को पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनरुत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी ने छत्तीसगढ़ के अमर शहीद लेफ्टिनेंट राजीव पांडेय और कर्नल विप्लव त्रिपाठी के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पूर्व सैनिकों की सहभागिता की प्रशंसा की। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल, मेजर जनरल परमजीत सिंह दहिया सहित अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलमंडल के अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, भिलाई, पावर हाउस, भाटापारा और धमतरी रेलवे स्टेशन परिसरों में मोबाइल वैन के माध्यम से सस्ती दरों पर आज से भारत आटा और भारत चावल की बिक्री शुरू की गई है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की योजना के तहत भारत आटा और भारत चावल बेचने के लिए 3 महीने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके तहत मोबाइल वैन स्टेशन परिसरों में शाम 4 बजे से 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी। भारत आटा की बिक्री प्रति किलो 27.5 रुपये और भारत चावल की बिक्री 29 रुपये प्रति किलो की दर से की जाएगी। कथित शराब घोटाला मामले में त्रिलोक सिंह ढिल्लन को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी ओर से पेश जमानत याचिका पर एसीबी और ईओडब्ल्यू विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जमानत रद्द कर दी। इससे पहले होटल कारोबारी अनवर ढेबर की जमानत याचिका को भी विशेष न्यायालय ने रद्द कर दिया था। वहीं पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, अनवर ढेबर और त्रिलोक सिंह ढिल्लन की न्यायिक रिमांड विशेष न्यायालय ने 30 मई तक बढ़ा दी है। देश भर में 1 जुलाई से लागू होने वाली 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉ संजीव शुक्ला ने पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने इन कानूनों को लागू किए जाने के पहले सभी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के संबंध में की जा रही कार्यवाही पर चर्चा की। बैठक में आईजी ने बिलासपुर जिले में लंबित अपराध तथा महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों पर समय सीमा के भीतर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही आईजी ने पुलिस अधिकारियों को अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के प्रकरणों के निराकरण की ओर विशेष ध्यान देने को कहा। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के 9 परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में 1600 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। इस मौके पर जिला नोडल अधिकारी सह अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे ने परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं सक्ती के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आयोजित परीक्षा में 293 परीक्षार्थी शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। माओवाद का रास्ता छोड़ समाज की मुख्यधारा से जुड़कर कबीरधाम जिले के आत्मसमर्पित माओवादी लिवरू उर्फ दिवाकर ने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज वीडियो कॉल कर दिवाकर से बात की और उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने अन्य माओवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का आह्वान किया। गौरतलब है कि पूर्व माओवादी लिवरू उर्फ दिवाकर पर 14 लाख रूपये और उनकी पत्नी पर 8 लाख रूपये का इनाम घोषित था। 17 वर्षों तक माओवादी संगठन से जुड़े रहने के बाद इस दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया था। राजनांदगांव शहर के शांतिनगर वार्ड में एक युवक की कथित रूप से पीलिया से मौत होने की खबर मिली है। इस युवक का इलाज पिछले 3 दिनों से मेडिकल अस्पताल में चल रहा था। युवक की मौत के खबर के बाद निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने जल विभाग और अमृत मिशन के अधिकारियों की बैठक लेकर अधिकारियों को गंदे पानी की शिकायत वाले वार्डों में गंभीरता से जांच कर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुबह पानी सप्लाई के दौरान सभी अधिकारियों को अपने प्रभावित वार्डों में उपस्थित रहकर निरीक्षण करने को भी कहा है। जांजगीर चांपा के एक निजी कंपनी के सुरक्षा गार्डों पर हमला करने के मामले में एक नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से फावड़ा और अन्य लोहे के औजार जब्त किए गए हैं। अकलतरा पुलिस के अनुसार पिछले महीने 26 अप्रैल की रात चोरी की नियत से 8 से 10 आरोपी 2 कार में सवार होकर निजी कंपनी के ऑफिस पहुंच गए थे। वहां पर सुरक्षा गार्डों द्वारा विरोध करने पर इन आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया था। इस मामले के अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जाते हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए रायपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर निःशुल्क शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में रेलवे स्टेशन में भारत स्काउट एंड गाइड द्वारा कल से यात्रियों की गर्मी से राहत दिलाने शीतल जल उपलब्ध कराया जा रहा है। रेलवे स्टेशन में निःशुल्क पेयजल की सेवा ग्रीष्मकाल तक जारी रहेगी। इस पुनीत कार्य में भारत स्काउट एंड गाइड दलों के प्रशिक्षक भी सहयोग कर रहे हैं। रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन दिनों छात्र छात्राओं के लिए समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने आज राजधानी में समर कैंप का शुभारंभ किया। इस कैंप में अब तक 600 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने निःशुल्क पंजीयन करा लिया है। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि गर्मियों की छुट्टी में समय का सदुपयोग करते हुए बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों की ओर ले जाने के लिए समर कैंप एक अच्छा प्रयास है। समर कैंप में स्पोकन इंग्लिश, कैलीग्राफी, रूबिक्स, साइंस मॉडल, हैंडीक्राफ्ट, योगा और ध्यान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पेंटिंग, बांसुरी वादन, नृत्य गायन, कठपुतली, मेहंदी, शतरंज, रोप स्कीपिंग, वॉलीबॉल, खो खो, फुटबॉल, ताइक्वांडो जैसी अनेक विधाओं को शामिल किया गया है। इस कैंप में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी JR दानी शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय में सुबह 7 से 10 बजे के बीच पंजीयन करा सकते हैं। वहीं रायगढ़ जिले में भी समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह राजनांदगांव जिले में 20 मई से समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में कला और रचनात्मक क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित करके उनसे छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केन्द्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में जशपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल और सिक्किम तक स्थित है। वहीं एक अन्य द्रोणिका दक्षिण छत्तीसगढ़ से कर्नाटक तक बनी हुई है। इसके असर से कल प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने के आसार हैं। वर्षा का मुख्य क्षेत्र उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ रहेगा। उधर कोंडागांव जिले के
लांजोडा गांव में कल शाम आकाशीय बिजली गिरने से घर के पास खड़े एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा झुलस गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। कोरबा जिले के ग्राम टापरा के जंगल में तेंदूपत्ता तोड़ने गई 2 महिलाओं पर भालुओं ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल इन महिलाओं को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा पुलिस ने लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुकमा जिले में आज पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक व्यक्ति ने 5 लोगों की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले स्टेशन परिसरों में मोबाइल वैन के माध्यम से भारत आटा और भारत चावल की बिक्री आज से शुरू। और अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।